हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज का वीडियो डाटा फ्रेम पे ही है, उसी का प्रैक्टिकल हम लोग आज भी करेंगे। और पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि हाउ टू डू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस ऑन द रोज एंड कॉलम्स ऑफ द डाटा फ्रेम। अब डाटा फ्रेम के अंदर में जो हमारा एलिमेंट्स हैं, जो डाटा वैल्यूज़ हैं, हम उनको किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, हाउ कैन वी एक्सेस द data values or the data elements present in the data frame, that is the main objective of this video। साथ में हम लोग स्लाइसिंग भी करेंगे। जैसे एक बड़ा सा डाटा फ्रेम है, उसको किसी पार्टिकुलर पार्ट्स को हम एज अ सेपरेट डाटा फ्रेम हम उसको एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, यही चीज़ हम लोग सीखेंगे। स्लाइसिंग इज डन इन एरे ऑल्सो, so slicing is also done in the data frame also। it is very easy। और इसमें थोड़ा सा आप ध्यान देकर आप सुनिएगा, समझिएगा तो चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग डाटा फ्रेम पे काम करना और उसके स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग पे। तो इंडेक्सिंग जब भी हम लोग करते हैं तो लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग करते हैं, है ना। बाय यूजिंग द लेबल वी एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द डाटा फ्रेम। सपोज डेट लेवल में क्या आता है, रो लेवल एंड द कॉलम लेवल। सपोज डेट हम कॉलम लेवल या किसी कॉलम के नाम को यूज करके हम उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं कॉलम वाइज, या उसके रो के नाम को यूज करके क्या हम एक्सेस कर सकते हैं उसके एलिमेंट्स को। वही चीज हम लोग करेंगे अभी, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट द प्रैक्टिकल। फर्स्ट इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग। क्या इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट pandas as pd and import numpy as np। ठीक है। और एक हम डाटा फ्रेम उठाते हैं पुराने, जो पिछले वीडियो में हमने यूज़ किया था उसी को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और देखते हैं किधर है, एक मिनट। इस वाले को हम उठा लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल ई। वही सीरीज ऑफ डिक्शनरीज है, डिक्शनरी ऑफ सीरीज है, यानी कि डिक्शनरी के अंदर सीरीज क्रिएट किया हुआ है। सब्जेक्ट्स वही हैं, मैथ्स, हिंदी, और एलिमेंट्स भी सीरीज के अंदर का एलिमेंट्स भी लगभग वही हैं। अब हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार, क्या रिजल्ट देता है ये। प्रिंट df7, लेट्स सी। ये हमारे पास रिजल्ट आया। मैथ्स, हिंदी, राम, अमित एंड रिया, ऑल ऑफ यू नो the keys of the dictionary becomes the column index in the data frame, and the index of the series will become the row index in the data frame। वही चीज़ हुआ है। मैथ्स, हिंदी जो है वो इंडेक्स वैल्यू थे सीरीज के, जो कि यहाँ पर हमारे रो इंडेक्स बने हैं। और राम, अमित एंड रिया क्या थे, देवर द कीज इन द डिक्शनरी एंड दैट बिकम कॉलम इंडेक्स इन द डाटा फ्रेम। अब हम आगे चलते हैं कि हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द डाटा फ्रेम। ठीक है, सपोज दैट पहला चीज आता है लेवल बेस्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, तो अगर हमको रो वाइज करना है तो हमें यहाँ पे LOC या लॉक मेथड को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग df7 इज इक्वल टू लिखते हैं df7 डॉट LOC स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। सपोज दैट हम यहाँ पर मैथ्स लिख देते हैं, सिंपली मैथ्स। ठीक है, तो क्या हमें मैथ्स के एलिमेंट्स नज़र आएंगे और किस तरीके से नज़र आएंगे। यहाँ पर जब भी हम लोग एक्सेस करेंगे एलिमेंट्स को रो में, तो वो सीरीज में नज़र आएगा। देख लीजिए, ओह सॉरी, प्रिंट df
DF7 यहाँ करना पड़ेगा, तभी हमें ये नज़र आएगा। देखिए यहाँ पर सीरीज में नज़र आ रहा है, यानी कि हमने मैथ्स सब्जेक्ट, मैथ्स सब्जेक्ट में हर स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हैं वो यहाँ पर ये शो कर रहा है। लेकिन साथ में वो मार्क्स किस स्टूडेंट्स के हैं उनके कॉलम के भी नाम को दे रहा है कि राम को 10 है, अमित को 30 है और रिया को 60 है। ठीक है, इस तरीके से नज़र आता है। अगर हम यहीं पे कॉमा देते हैं और साथ में हम हिंदी लिख देते हैं, ठीक है, देन इट विल शो जस्ट लाइक अ टेबल। क्या एरर शो कर रहा है? HIND get LSC। एक मिनट, जब हम मैथ्स और हिंदी को जब भी हम शो करेंगे देन क्या होगा कि टेबल जो मेरा नज़र आएगा, जिस तरीके से डाटा फ्रेम में हमें नज़र आता था, फिर ये उसी तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर सिंगल रो को करके देखते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या डिस्प्ले में आता है। इसमें इसने डाटा टाइप भी बताया है कि इट इज़ इंटीजर डाटा टाइप, साथ में किस रो को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, किस रो के एलिमेंट्स को हम शो कर रहे हैं, मैथ्स रो को, ये भी उसका नाम भी शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हम कॉलम वाइज भी हम एक्सेस कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। अब हम क्या लिखते हैं, DF7 इक्वल टू DF7। जब हम कॉलम को एक्सेस करेंगे देन व्हाट विल हैपन, फिर क्या होगा कि हमें LOC मेथड को यूज़ नहीं करना है, सिंपली हम कॉलम इंडेक्स को लिखेंगे। जैसे यहाँ पर सपोज इट रिया को हमको शो करना है, रिया नाम के कॉलम को, उसके क्या अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है उसे मुझे शो करना है, तो हम लिखते हैं प्रिंट DF7, प्रिंट DF7 इसको DF7 रिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखना है, फिर उसके बाद रन करते हैं। ठीक है, देख लीजिए DF7 में रिया का मार्क्स को इसने यहाँ पर 60 मैथ्स का उसने शो किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि चूंकि DF7 में अभी सिर्फ और सिर्फ मैथ्स रो को ही इसमें असाइन किया हुआ वैल्यू को, अगर हम इसको डिसएनेबल कर दें यहाँ पर, तब अब देखिए, अब रन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर रिया को यहाँ पे क्या था, 60 एंड 70 था मैथ्स हिंदी में, सिर्फ वो 60 और 70 मार्क्स को शो कर रहा है, साथ में नाम भी शो कर रहा है, रिया कॉलम को हमने एक्सेस किया है और डाटा टाइप इंटीजर है। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब नेक्स्ट है, ये हुआ रो इंडेक्सिंग एंड ये हुआ रो by using accessing the elements by using the row index and by using the column index। अब स्लाइसिंग पे आते हैं हम लोग, हाउ टू डू द स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है कॉलन का, है ना। वी कैन एक्सेस द एलिमेंट्स बाय यूजिंग द कॉलन। सपोज दैट जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है, स्लाइसिंग पे आते हैं। सिंपली स्लाइसिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग सिंपली लिखेंगे DF7। अगर हमको सपोज दैट जिस तरह से हमने एक्सेस किया एलिमेंट्स को, उसी में स्लाइसिंग, उसी तरीके से स्लाइसिंग्स को भी करते हैं। सपोज दैट हमने क्या किया था कि पहले हम इसको ये कर देते हैं, इसको भी कमेंटेड कर देते हैं ऊपर वाले पार्ट को, ठीक है। अब हम लिख रहे हैं DF7 इक्वल टू DF7 और स्क्वायर ब्रैकेट दे रहे हैं। सपोज दैट मुझे अमित मैथ्स कॉलन है, मैथ्स रो को, इसको हम लोग ब्रैकेट में देंगे सिंगल कोट्स में, मैथ्स वाले रो में हमें यूज़ करना है। और कहाँ तक जाना है हमें? हिंदी तक, ठीक है। दो ही रो है क्योंकि ज़्यादा डाटा इसमें नहीं है ना। जब भी कॉलन करेंगे, whenever you are going to use the colon means we are going to slice the data frame। तो अब हम प्रिंट DF7 करते हैं, ठीक है, और जस्ट सी द रिजल्ट। वही चीज़ आया, मैथ्स और हिंदी का पूरे कॉलम को इसने लिया। लेकिन अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर तो बता रहे हैं लेकिन रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है। रिजल्ट सेम उस तरीके से नहीं है। अगर मान लीजिए हमने स्लाइस किया है, अब इसी में हम क्या कर रहे हैं, रो को स्लाइस किए हैं, अब हम यहाँ पर कॉलम को स्लाइस कर रहे हैं साथ ही में। सपोज डेट मैथ से लेकर हिंदी तक का डाटा को शो करेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अमित का शो करेगा। कोमा देकर हम अमित लिख देते हैं, ठीक है। अब नाउ लेट्स सी। एक मिनट, एक मिनट, लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन इज देयर, लेट मी सॉल्व इट फर्स्ट। राजू, बुलियन इंडेक्स, मैथ्स, तो यहाँ पर .loc, क्योंकि हम यहाँ पर रो को भी यूज़ कर रहे हैं, मैथ्स टू हिंदी। अब देखिए आया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मैथ्स और हिंदी का रिजल्ट को ये शो कर रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अमित का शो कर रहा है ना। अब हम चाहे तो इस स्लाइसिंग को आगे बढ़ा सकते हैं बाय गिविंग द कॉलन विथ अनदर कॉलम नेम। कॉलन दिया हमने, साथ में अब हम क्या चाह रहे हैं कि रिया का भी डाटा साथ में स्लाइस हो। अब देखिए अमित और रिया का डाटा को ये शो करेगा, कर रहा है यहाँ पे शो। दैट्स हाउ वी कैन डू द स्लाइसिंग, दैट्स हाउ वी कैन डू द we can access the elements of the data frame by using what? LOC methods, है ना। and all of you know how to give the name and the label of the data frame
इन एक्सेसिंग द एलिमेंट्स, अगर हम सिंपली एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं रो वाइज तो LOC को यूज़ करेंगे, अदरवाइज सिंपली हम कॉलम है तो सिर्फ सिंपली हम कॉलम का नाम लिखेंगे। उसी तरीके से अगर हमको स्लाइसिंग करना है तो हम कॉलन को यूज़ करते हैं। बाय यूजिंग द कॉलन वी कैन गिव द रेंज। सपोज यहाँ पर तो सिर्फ 2 या 3 रो और कॉलम का डाटा है, सपोज इट हजारों कॉलम्स एंड रोज हैं, तब हम इस स्लाइसिंग को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको आज वीडियो मैंने इसको बनाकर अपलोड किया है। और मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कोई कमेंट है तो कमेंट दीजिए। और हर वीडियो में मेरा नंबर भी आते रहता है, आप चाहे तो वी कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।